धर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जिला को लेकर आज एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पूर्व 6 जून को भी दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति को लेकर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद पूरे जयपुर और अमृतसर में भी प्रदर्शन हो चुके। प्रदर्शन में सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शामिल हुए। रासिंगारी वह कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका यह अपना संघर्ष जारी रखेंगे। प्रदर्शन की अनुमति शाम 5 बजे तक की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन स्थल खाली करने से मना कर दिया और अभी भी प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से समाचार 24। आप आए थे, सरकार ने तो पहले कहा कि उसके यहाँ इस्तीफे नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है इस्तीफा होगा नहीं होगा? आप क्या करेंगे अगर इस्तीफा नहीं होगा? इस्तीफा होगा नहीं होगा इससे ज्यादा जरूरी है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक इस सरकार को ये नहीं समझ आता कि देश में मापदंड तो अकाउंटेबिलिटी का होगा, जवाबदेही का होगा। धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने 10 सालों में 86 से ज्यादा पेपर लीक कराए और आज भी अगर अपनी कुर्सी पर काबिज हैं, पिछले 24 घंटे में 5 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इन सब का जवाब देना होगा और कुर्सी छोड़नी होगी। कल नीट का पेपर दोबारा हो रहा है, तो एयरफोर्स का यूज किया गया है उसमें, तो आपको क्या लगता है एयरफोर्स के यूज से नीट के पेपर सफल हो पाएंगे या लीक नहीं होंगे? जल, थल, वायु सारी सेनाओं का प्रयोग कर लीजिए, टेलीग्राम को बैन कर दीजिए, लेकिन जो सही में सोल्यूशन है वो किए बिना तो इसका हल नहीं होगा। सोल्यूशन यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, एनटीए को स्क्रैप करना होगा। इस्तीफा लेने के लिए आए, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं और ऐसा लग भी नहीं रहा देंगे। जैसे कि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ठीक है, तो अगर इस्तीफा नहीं होता तो तब आप क्या करेंगे? लड़ेंगे लगातार, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और देखो, अगर हम ये पहले ही मान लें कि ये होगा नहीं तो ये तो खुद अपने आप में हार है, वो तो बेशरम है। लेकिन लड़ना तो नहीं छोड़ने क्यों? आप समझो, मान लीजिए हम सफल नहीं हो रहे हैं, मतलब अदर पे ले लीजिएगा, तो क्या प्रयास करना छोड़ दें? आप प्रयास कर रहे हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका आगे क्या ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहेंगे? देखिए, हमारी तमाम जो व्यवस्था है देश की, जो शिक्षा की खुलेआम लूट व्यापार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवा जो मशीनें नहीं है, MRI की नहीं है, खराब हो गई हैं, आ जाती हैं तो उन्हें देख कर खा लिया जाता है। दवाइयां आती है उन्हें देख ली जाती हैं। लोग, आवाम जो गरीब है वो मर रही है। हम व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई है हमारी। व्यवस्था बदले, जो सीट पे बैठा है, हम किसी पार्टी को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो सीट संवैधानिक सीट है, जो गद्दी जिम्मेदारी लेती है देश के युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की, जो भी उस पर बैठे वो जवाबदेही हो। जवाबदेही नहीं तो इस्तीफा दे। कल नीट का दोबारा से पेपर होने जा रहा है, एयरफोर्स को उसने यूज किया गया, तो आपको कितना लगता है जायज है कि एयरफोर्स को यूज करना? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर आ रहा हो या फिल्म चलने वाली हो, मतलब खेल हो रहा है, मतलब परीक्षा हो रही है, चुनाव ये हो रहा है। आप बताइए, ये चुनाव हो रहा है हवाई जहाज से। जो फोर्स काय के लिए होती है? सीमा के लिए होती है ना। क्या सुरक्षा है? पिछले 12 साल में सुरक्षा है क्या चीज? पेपर की सुरक्षा है? चिकित्सा, शिक्षा, कोई व्यवस्था है? इतने बड़े लेवल पे हमारे देश में आदेश आ जाता है। आपको लगता है कि पूरा सिस्टम फेल है, इसलिए सरकार को सेना यूज कर रहे हैं? विफल है बिल्कुल। सेना, देखिए हमारी सेना इतनी कमजोर हो गई, जो कोई एजेंसी मतलब किसी चीज का एक जांच नहीं पूरी कर पाई। ये 5 बार ये जो है इनके पेपर लीक हो गए हैं, क्या कार्रवाई हुई उन पे? बार बार इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं उनके, मतलब कार्रवाई दिखाने के लिए गिरफ्तारी होती है। कोई NSA या कोई ऐसे कोई पाया गया कि हाँ भी पहले लोगों ने जो ये करा था, वो लोग जो है आज इस जेल में सड़ रहे हैं, है ना, बार बार वो छोड़ दिए जाते हैं। किसके लोग हैं? जिम्मेदारी किसको दी जाती है? एरा गैरा करे कोई पेपर लीक, कोई एरा गैरी न तो करे का काम है क्या? बिना सिस्टम के इतनी सी भी चोरी नहीं हो सकती, एक दाने की भी चोरी नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए बढ़ रहे हैं ना? आप बढ़ रहे हैं ना? जांच हुई ना तुम्हारी, कितनी मशीनें लगी हुई हैं? जब यहाँ आप बढ़ नहीं सकते अपने अधिकार के लिए, तो पेपर तो बहुत बड़ी चीज है। कई एग्जाम के पेपर रखे हैं, एंट्री हो जाओगे आप? नहीं होने गए।
तो कौन आदमी ऐसा मतलब उसको चोरी कर गया इस सिस्टम के बिना? आपको लगता है कि ऊपर से नीचे से ऊपर बिल्कुल सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट है? यार दुर्भाग्य, ये सोचो कोई आदमी देश का इतने बड़े पद पे ये कह रहा है कि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? जब तुम्हारा जिम्मेदार आदमी चोर है, दलालीगिरी कर रहा, लोगों के भविष्य को खा रहा है, क्यों नहीं उसका इस्तीफा नहीं होगा? ये तुम्हारा आदमी है, मतलब बेशर्मी की कोई हद है? आपके बच्चे, आप यहाँ से लूटोगे देश के बच्चों का भविष्य, लूट धंधा व्यापार बनाकर विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाओगे। उसके बच्चे नहीं पढ़े ना, वो तो विदेश से पढ़ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वहां पे मजे दिला रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं। आपने तो कह दिया कि दोबारा एग्जाम हो जाएगा। गारंटी है कि कल को आदमी गर्मी में आएगा जाएगा, बुखार नहीं चढ़ेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उसका, तो इतना इस लेवल पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसका जो पेपर करा देगा कोई आदमी गरीब बच्चे का। बिहार में एक लड़का ट्रेन में मर गया, उस पर आप क्या कहेंगे? वही तो हम कह रहे हैं, व्यवस्था। आप रेल में जाइएगा, दम घुट जाएगा आदमी का। अगर आप रेल में चले जाते हैं तो दम घुट जाएगा, आदमी मर रहा है। आप देखिए जाके, आप पढ़ाने में ध्यान कम है, पढ़ाने में कम ध्यान है, लोगों को दबाया कैसे जाए, ठीक है। और जो लूट की बंदरबाट है ना, जो व्यापार धंधा बन गया है, जो शिक्षा के मंदिर लूटे जा रहे हैं ना, हमारी व्यवस्था के खिलाफ है लड़ाई। व्यवस्था सुधारिए। अगर हम इस धर्मेंद्र प्रधान से हम असंतोष हो रहे हैं, जनता सर्वोपरि है या एक मंत्री सर्वोपरि, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। जब इतनी आवाम कह रही, आप ठीक है मान लिए तुम सही हो सकते हो, समझदार हो, सत्ता संभाल दो, लेकिन आवाम की बोली वाली होती है जिसको आप भावनाओं में खेल लाकर और उनके भावनाओं से खेल कर जो सत्ता में आए हो ना आप, तो उसकी उम्मीद तो आप खड़ा नहीं कर रहे हो और वो असंतोष पैदा हो रहा है उसमें, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हटा दीजिए उसको, क्या दिक्कत है? क्या जीत है ऐसी तुम्हारी जो आवाम से ज्यादा बड़ी हो गई है? दूसरों को बैठा दीजिएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। जब तक के इस्तीफा नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। ये नहीं है कि दूसरा आदमी बेशरम है तो मतलब दूसरा आदमी चोरी डकैती लूट करके जब नहीं हट रहा है और हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई है, वो हम हार जाए, हम लड़ना छोड़ दें। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारी तो नहीं है भाई औकात कि हम विदेश में पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, हम कहीं पढ़ा पाएंगे, ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो क्या करेंगे? हम बेकार, आने वाली जनरेशन बेकार, तो सब बेकार भाई। शिक्षा अधिकार होता है, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य होता है, वो अधिकार मिले। एक बार बताइए, जब कोविड में लोग मर रहे होते हैं और ये उस समय 20 लाख करोड़ का ये बजट पेश करते हैं, कहीं दिखाई दिया 20 लाख करोड़? कहीं दिखाई दिया? लोग बचा? ये जो लोग मारे गए, मरे कोविड में, उनको कोई मुआवजा मिला? 20 लाख करोड़ रुपए का, वो कहाँ गया? कागजों में बस माइक पे बोला, छुट्टी गया। किसी को मुआवजा मिला? किसी का बाप गया, बेटा गया, किसी की माँ गई बेचारे की, उनके घर को कमाने वाला नहीं है, वो मांग के खा रहे हैं, वो लोग शर्म नहीं आती? तुम रातों रात बैठाए कि किसान कानून तो बना देते हो भाई, भावत कहाँ से आ जाता है वहां के लिए? बताओ आप, ये जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी, हम एजेंसियां तो सिर्फ नाम होता है, गंदे लोग भरे हुए, उसमें सड़े हुए लोग भरे हुए, लुटेरे भरे हुए, बदलिए उन्हें सबको। एनटीएफ नाम है एजेंसी का, उसमें जो लोग भ्रष्ट बैठे हैं, समझ रहे हैं आप? उनको निकालिए बाहर, चेंज करिएगा उन्हें। क्या लालच है आपको हमें? थैंक यू।